નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો અમદાવાદ સિટી ન્યૂઝ. ભાજપ અને કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો દ્વારા વિધાનસભામાં પરપ્રાંતીયના વિષયમાં મુખ્યત્વે પરપ્રાંતીય વિસ્તારમાં આવા અસામાજિક તત્વો હોય તેવા ઉચ્ચારણોની સામે આજે ઉત્તર ભારતીય વિકાસ પરિષદના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્યામસિંહ ઠાકુર અને ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ મહેશસિંહ કુશવા દ્વારા આજે શાહીબાગ ખાતે સર્કિટ હાઉસ હતું કે વર્ષોથી અમે ગુજરાતમાં રહીએ છીએ. દરેક ધંધા વ્યાપારમાં અમારું પરપ્રાંતીયનું વિશેષ યોગદાન હોય છે. દરેક વર્ગ અમુક મુઠ્ઠીભર લોકો આવા તત્વો હોય છે. તેમના કારણે સંપૂર્ણ પરપ્રાંતીયોને આવું કહેવું યોગ્ય નથી તેવું જણાવવામાં આવેલ. कड़क कार्यवाही की, उस कड़क कार्यवाही का किसी भी समाज ने विरोध नहीं किया. क्यों भाई? उसका कारण यही है कि गुनहगार किसी समाज का नहीं होता है या गुनहगारों का कोई समाज, संप्रदाय या धर्म नहीं होता है और हमें भी किसी को ऐसा सहकार देने की जरूरत नहीं होती है. परंतु उसके बाद जो एक राजनीतिक गंदी विचारधारा जो लोगों के बीच में फैलाई गई, उससे गुजरात में रहने वाला जो परप्रांतीय समाज है, खास विशेषकर से हिंदी भाषी समाज, परप्रांतीय समाज, अन्य राज्यों से आने वाले समाज पर इन्होंने उनके माथे पे मछली धोने का जो काम किया, यहाँ के धारासभ्यों ने मात्र इमरान खेड़ावाला कांग्रेस के एक अकेले ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी 4 धारासभ्यों ने इसके बारे में हमारे परप्रांतीय समाज के ऊपर साफ शब्दों में लांछन लगाया. उन्होंने ये कहा कि जहां जहां परप्रांतीय रहते हैं वहां ऐसी घटनाएं घटती हैं, जहां जहां हिंदी भाषी रहते हैं वहां ऐसी घटनाएं घटती हैं. गुजरात को यूपी और बिहार बनाया जाता है, समझा जाता है. इस प्रकार के जो विचार उन्होंने जो प्रस्तुत किए, उससे जहां तक मेरा मानना है, जो व्यक्ति थोड़ा भी सामाजिक जागरूक है उसके मन में चोट पहुंची है. कारण क्या है? ये हमारे और आपके बच्चे नहीं थे फैलाने वाले. हमारे आपके बच्चों में, हमारे आपके बीच में से कोई नहीं था, सामाजिक तत्व थे. तो उसके कारण आपको दोषी ठहराना, हमें दोषी ठहराना, हमारी संतानों को दोषी ठहराना, हमारे राज्य के लोगों को दोषी ठहराना उचित नहीं है. तो ये बार बार क्यों हो रहा है? इसको हम आने वाले समय में कैसे रोकें? ये जो अभी घटना घटी है, इसके लिए हम क्या कदम उठाएं? ये कोई एक व्यक्ति अकेला निर्णय नहीं ले सकता है. चाहे वो सानी साहब हो, चाहे हमारे यादव जी हो, चाहे महेशसिंह कुशवाहा जी हो, चाहे जुंगी भाई रामप्रताप सिंह हो, चाहे श्याम सिंह हो. कोई एक व्यक्तिगत निर्णय से हम किसी समाज के लिए आगे नहीं बढ़ सकते. इसके लिए सारे समाज के हम आगेवान कोशिश की गई है कि हम एक छत के नीचे आए, एक साथ बैठे और बैठने के बाद हम नक्की करें कि पहले तो सबसे पहला हम प्रयास ये करें कि हमारा जो समाज है वो जो बदनाम हो रहा है, तो ऐसे दूषण तत्वों से पहली बात तो हम खुद दूर रहें और ऐसे दूषण तत्व अगर हमारे आसपास में है तो हम उनको दूर करें. ऐसा भी हमें सुनने मिलता है कि कई बार हमारे आगेवान नो से नाम उनके जोड़ दिए जाते हैं. इससे क्या होता है? इससे पूरा समाज बदनाम होता है. तो ऐसा समर्थन सबसे पहले देना, अगर पहले हमारे में से कोई नहीं दे रहा है, अगर दे भी रहा है पर्दे के पीछे, तो ऐसे समर्थन देना हम बंद करें. और साथ में समाज में एक जागृति अभियान, मैं मेरा विचार रखता हूँ कि समाज के युवा शराब की तरफ न बढ़े, गुनाह की तरफ न बढ़े. इसलिए जो भी सभी समाज, जैसे आज यादव समाज है, ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय समाज है, पाल समाज है, सानी समाज है, निषाद समाज है, क्षत्रिय समाज है, जो सभी लोग जब करें तो वहां पर हम ऐसे विशेष प्रकार के जागृति के भी कार्यक्रम करें जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी इन गुनाहों से दूर रहे. साथ साथ में हमें अब आगे क्या करना चाहिए कि जिससे आज यही भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, उपयोग हमारा करती है. चुनाव होता है तो हमारा ही उपयोग करती है और हमारे बीच के लोग झंडा लेके दौड़ते भी हैं, उनका काम भी करते हैं. लेकिन जब ऐसा कुछ होता है, काम निकल जाता है, तो बोले दोषी आप हैं. तो अब उसके लिए हम सब मिलकर कैसे लड़ेंगे? आपके विचार क्या है? हमें क्या करना चाहिए? तो सभी समाज के आगेवान यहाँ पर अपना एक विचार रखें और उस विचार से हम व्यक्तिगत भूल जाएं. मेरी क्या संस्था है, आपकी क्या संस्था है, आप क्या कौन सा समाज चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं आप सेवा का काम कर रहे हैं. कोई भी संगठन, अभी मैं मनोज मौर्य जी की ये पढ़ रहा था कि जो भी व्यक्ति चला रहा है वो अलग अलग विस्तार में अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, हम उसे समर्थन करें. तो इस प्रकार के जो अलग अलग संगठन चलते हैं, हम उनको समर्थन करते हुए हम हमारे समाज का कैसे विकास कर सकते हैं और इस मुद्दे से निपटने के लिए और आगे ऐसा न घटे, ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए,
उसके लिए हम सबको एक होना है और आपके विचार रखने हैं। उस हिसाब से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सभी समाज के अध्यक्षों से, नेतृत्व करने वाले लोगों से एक निवेदन है कि अपने अपने विचार यहाँ पे जरूर रखें और उस हिसाब से आने वाले समय में हम उसके विरुद्ध में हम सब मिलकर एक कदम उठा सकते हैं। मतलब हम इसकी निंदा करते हैं और जो भी इस तरह से जो बात करेंगे तो वो आगे चल करके उसका परिणाम उनको ठीक नहीं मिलेगा। मतलब ये हम लोग सब इकट्ठा होकर के ये इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि भाई इस तरह की कोई भाषा में बात नहीं करना चाहिए कि भाई परप्रांति इस तरह के होते हैं या ये वो सब, वो बात ठीक नहीं है। मतलब वो ऐसा बोलना कि भाई परप्रांतियों ने ही इस तरह से किया है वो बात ठीक नहीं है। उसके लिए हम इन लोगों से मिलकर के और अपनी रजूआत करेंगे और लिखित में भी उनको देंगे।